परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा ज़ोर से काम करे ताकि हम सब पवित्र आत्मा से भर के अपने जीवन को आपकी इच्छा अनुसार चलने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह, आप अपना अनुग्रह हर एक जन के ऊपर करें। सुनने वाले लोगों पे तेरी बड़ी आशीष और बरकत हो जाए। परमेश्वर, हर एक शब्द पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने पाए। मेरे पिता, हमारी मदद सहायता सियोन से आए। परमेश्वर खुदावन जी, आपका धन्यवाद करते हैं सच्चे समय के लिए, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, जीवन देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी परीक्षाओं में आप हमारे साथ खड़े रहे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। 2023 इस साल के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले साल में आपने बहुत सारी बरकतें दी हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं दिल की गहराई से। यहोवा यरे, आज का जो भी वचन होने पाए परमेश्वर, एक एक के हृदय में खुदावन बड़ा परिवर्तन लेके आए। परमेश्वर, आप अपना अनुग्रह करें। मेरे पिता, धन्यवाद हो। सामर्थी परमेश्वर, सुनने वाले कान दे, मन दे, आंखें दे। परमेश्वर, समझने वाला मन दे। मेरे पिता, आपकी गहराइयों में हम बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। धन्यवाद देते हैं वर्शिप टीम के लिए कि प्रभु ने बहुत ही सुंदर आराधना करने का सारी वर्शिप टीम को मौका दिया। हम दिल की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अच्छी आवाज़ें दी टीम के बच्चों को और अपनी महिमा के लिए आज तक इस्तेमाल किया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा और हमें खुदा के काम करने के लिए कन्विंस करेगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आज का जो बाइबल रेफरेंस है वो बहुत ही कॉमन है, आप सब ने पढ़ा होगा। प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 17 तक है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 17। तो परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातें सीखेंगे और आज का टॉपिक है ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। अपने जीवन में बदलाव लाएं। चेंज लाना बड़ा ज़रूरी है। सेम हमारी लाइफ नहीं रह सकती। प्रभु भी हर एक के जीवन में चेंज लेके आना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में चेंज आए। आप इमेजिन करें कि कोई व्यक्ति है और वो सेम अपनी लाइफ में चलता जा रहा है तो वो बोर हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में चेंज चाहता है, बदलाव चाहता है कि मेरे जीवन में कुछ नया हो। बच्चे भी चाहते हैं, जवान भी चाहते हैं। तो आज का वचन का टॉपिक यही है, ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ, कि अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए। ये हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 1 से लेके 17 तक। मैं आपके साथ बाइबल रीडिंग में जाऊंगी। आप ध्यान से इस वचन को सुने कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। शाऊल का हृदय परिवर्तन। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। मैं साथ साथ बाइबल रीडिंग करती जाऊंगी। परमेश्वर का वचन आपके साथ आने वाले समय में, इस समय में बातें करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आके एक खास मकसद को पूरा किया कि हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी। हम जो पाप में थे, अदन की वाटिका में अगर हम देखें कि मनुष्य को बनाया गया, छठे दिन मनुष्य को बनाया गया। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई 5 दिनों के अंदर। 5 दिनों में सब कुछ प्रभु ने बहुत अच्छा बनाया, पर छठे दिन जब इंसान को बनाया तब परमेश्वर ने कहा बहुत ही अच्छा है। इंसान को सिर्फ एक ही आज्ञाकारी दी गई थी कि उस पेड़ का, वृक्ष का फल नहीं खाना, बाकी सब अदन की वाटिका में से खाया जाना था। एक बहुत ज्यादा स्मॉल टेस्ट रख दिया परमेश्वर ने, छोटी सी क्या रख दी, परीक्षा रख दी परमेश्वर ने कि वो फल नहीं खाना। पर मनुष्य ने वही किया कि उस फल को खा लिया और आज्ञाकारी परमेश्वर की नहीं की। और वो जो गैप था,
मनुष्य और प्रभु के बीच में उस गैप की दरार को पूरा करने मनुष्य ने सब कुछ किया, पर वो गैप की जो दरार थी वो नहीं हट सकी। फिर क्या रहा कि 400 साल का साइलेंट पीरियड रहा। जब आप मलाकी के बाद और नए नियम के बीच में खाली पेजेस को देखते हैं, आप ध्यान देंगे कि बाइबल के अंदर 2 या 3 पेज खाली होते हैं। मत्ती शुरू होने से पहले जब बुक ऑफ मैथ्यू स्टार्ट होती है तो कुछ खाली एम्प्टी पेजेस हैं। वो साइलेंट पीरियड है, डार्क एज बोला जाता है कि 400 साल परमेश्वर ने किसी से भी बात नहीं की थी। फिर बात जब नए नियम में आके हुई तो सबसे पहले प्रभु के दास जो याजक थे, जकरिया थे, उनके साथ बात हुई परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसके बाद मरियम के द्वारा हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, पवित्र जन्म हुआ, पवित्र उन्होंने जीवन रखा। 30 साल की उम्र में सेवकाई शुरू की। 3.5 साल तक उन्होंने क्या किया? सेवा को किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और उसके बाद उन्होंने 12 चेलों को भी तैयार किया। 12 चेले जब तैयार हो गए, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, कुर्बानी हुई, कुर्बानी के बाद जी उठे और चेलों ने भी वैसा ही काम किया। प्रभु यीशु मसीह के समान क्या है, जगह जगह जाके, अलग अलग स्थानों पे जाके प्रभु का काम किया। जब हम प्रेरितों की किताब को देखते हैं तब हम देखते हैं कि किस तरह से जब पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उतरा, उसके बाद कैसे परमेश्वर का काम बढ़ता गया। क्या स्त्री, क्या पुरुष, हर प्रकार के लोग उस समय क्या है, जल्दी जल्दी बचाए जा रहे थे। एक बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा चेंज लोगों के अंदर आ रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा बिब्लिकल नॉलेज रखते थे, पर वहां पे प्रभु का ऐसा काम हुआ कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी, तब प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होने लगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम होने लगे और उनको पता लगा कि कोई यीशु है जो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज लेके आ सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ, कि अपने जीवन में बदलाव लेके आए। अपना जीवन वैसे ना रखें, अपना जीवन मोनोटोनस ना रखें, अपना जीवन बोरिंग ना रखें, अपने जीवन के अंदर बड़ा बदलाव लेके आए, क्योंकि प्रभु भी चाहता है कि हमारे जीवन में क्या है, चेंज आए। चेंज लेके आना बहुत अच्छी बात है। चेंज लाने से हमारे जीवन में क्या है, हम एक्साइटेड रहते हैं, हर समय एक एक्साइटमेंट बनी रहती कि अब नेक्स्ट हमारे जीवन में क्या नया होने जा रहा है। यहाँ पे प्रेरितों के काम में, परमेश्वर के वचन में जो हमने पढ़ा है कि शाऊल का हृदय परिवर्तन। शाऊल के जीवन के बारे देखें, फैमिली बैकग्राउंड देखें तो बहुत अच्छा था। यूनानी इसके माता थे और इसके पिता यहूदी थे। एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा था। बाइबल की बहुत ज़्यादा नॉलेज शाऊल क्या है, रखता था। और लोगों में इतनी ज़्यादा जान पहचान थी कि सब लोग इसके साथ बहुत फ्रेंडली थे। एक अच्छा पोजीशन और रुतबा रखता था। अगर आज के ज़माने में बात करें तो इन्होंने डबल MA उस समय में की हुई थी। शाऊल जो था बहुत बड़ा एक अधिकारी भी था, तो जिसके कारण उनको जब पता लगा कि यीशु मसीह के नाम की संगति जगह जगह की जा रही है, तब इन्होंने क्या किया, हम सब जानते हैं कि मसीह लोगों के ऊपर, मसीह चेलों के ऊपर आराधनालयों के बीच में जाके क्या है, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। इनकी बहुत बड़ी एक वीकनेस निकल के सामने यहाँ पे पहली और दूसरी आयत में आती है कि अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। जगह जगह कर रहे थे। अब ये क्या कर रहे हैं, दमश्क के रास्ते पे जा रहे हैं चिट्ठियां पास करवाने कि हमें परमिशन दे दो कि हम और बहुत सारे मसीह लोगों के ऊपर जाके क्या करें, सताव करें। और अगर हमसे कोई पूछे तो हम इमिडिएटली क्या है, उस लेटर को दिखा देंगे कि हमें तो अथॉरिटी मिली है लोगों को, मसीह लोगों को तंग करने की। तो उनकी जो वीकनेस यहाँ पे निकल के आती वो ये थी कि प्रभु के लोगों को, प्रभु के चेलों को धमकाते थे, थ्रेट करते थे, और सेकंड क्या है, घात करने की धुन में रहते थे कि कैसे इनको खत्म किया जाए या कैसे इनको घात किया जाए। ये उनकी वीकनेस थी। आज हमारी वीकनेस क्या हो सकती है? हम अपने जीवन के ऊपर गौर करें। ज़्यादा पीना या ज़्यादा फ़ोन चलाना, ज़्यादा सीरियल देखना, ये भी हो सकती है वीकनेस। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, किसी भी तरह से वीकनेस हमारे जीवन में हो सकती है, जो हम एक ही चीज़ कंटिन्यूस बार बार
कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में इस वीकनेस को इस साल के अंदर हमने अपने जीवन के अंदर एक चेंज लेके आना है और अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना है। दूसरा जो पॉइंट हम यहाँ पे सीखते हैं वो वर्स 4 के अंदर है, चौथी आयत के अंदर है, और वह भूमि पर गिर पड़ा। अब जब लोगों को तंग कर रहे थे और दमिश्क के रास्ते पे जा रहे थे शाऊल चिट्ठियां पास करवाने, तब क्या हुआ कि आकाश से ज्योति चमकी। प्रभु ने अपने दर्शन दिए। प्रभु ने इनको ऑलरेडी चुना हुआ पात्र समझ लिया था, इसीलिए इनके जीवन में क्या हुआ, एक बड़ा चेंज अब आने वाला है। और प्रभु ने इनको क्या दिए, दर्शन दिए, अपनी ज्योति इनके ऊपर चमकाई। ज्योति जब चमकाई तो परमेश्वर क्या है, इनसे बातें कर रहे हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पे हम गौर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट था कि वर्क ऑन योर वीकनेस, अपनी कमियों पे क्या करें, काम करें। इस साल में अपने जीवन के अंदर जो भी आपकी कमी है उसके ऊपर क्या है, काम करें। सेकंड है भूमि पर गिरना, मतलब प्रार्थना करनी। ये शाऊल जो है, सबसे पहले जो अपनी सवारी के ऊपर जा रहे थे, उस समय घोड़े गधे होते थे, सवारी के ऊपर जा रहे थे, तो ये क्या है, भूमि के ऊपर गिरे। जब गिरे तब ही इनको प्रभु सुनाई भी दिए और दिखाई भी दिए। जब हम भूमि के ऊपर गिरते हैं तब परमेश्वर हमें दिखाई और सुनाई देते हैं। हम अपने आप को जब पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, हम्बल कर देते हैं, अपने आप को जीरो कर देते हैं, उस लेवल पे आ जाते हैं कि परमेश्वर हम सिर्फ आपके ऊपर निर्भर हैं, हम अपने आप को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, तब ही परमेश्वर क्या है, हमें दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। कईयों की उम्र निकल जाती है भक्ति करते करते, पर तरीका ही नहीं आता कि कैसे परमेश्वर के दर्शनों को प्राप्त कर सके, कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सके, कैसे परमेश्वर के दर्शन को देख सके, ये रूबरू कैसे बातें कर सके, वो तरीका उन लोगों को नहीं आता। तो भूमि पे गिरना बड़ा जरूरी है, यानी प्रार्थना करनी जरूरी है। अपने जीवन के अंदर इस साल के अंदर एक ये भी चेंज लेके आए कि अगर हमारा प्रार्थना का समय कम है तो भूमि पे गिर के हम क्या है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। मुझे याद है साधु सुंदर सिंह जी प्रार्थना कर रहे थे भूमि के ऊपर लेट के कि प्रभु एक बार मुझे मौका जरूर देना कि जहां जहां आप जिन जिन रास्तों पे प्रचार के लिए गए हैं, मैं अपने जीवन में उन्हीं रास्तों पे जाके प्रचार कर सकूं। क्या आपने ऐसी कभी प्रार्थना की है कि प्रभु यीशु मसीह जहां जहां जिन जिन रास्तों पे, कठिनाई वाले रास्तों पे आप चले हैं, मैं भी वहां जाके प्रचार कर सकूं। हमारी प्रार्थना कई बार लिमिटेड हो जाती है, प्रभु परिवार को काम में, बिजनेस में, है ना, मेरे आगे लाइफ में, हमारी प्रार्थना यहीं तक सीमित रह जाती है। हमारी प्रार्थना बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करती, आउट ऑफ बॉक्स हम थिंक नहीं कई बार कर पाते हैं। फिर साधु सुंदर सिंह जी ने प्रार्थना की, भूमि के ऊपर गिर के अपने आप को शून्य करते हुए प्रार्थना की, हाथ जोड़ के परमेश्वर की एक बार मौका जरूर देना कि जिन जिन जगहों के ऊपर यीशु मसीह जी आपने प्रचार किया, मैं भी उन जगहों पे जाके प्रचार कर सकूं। प्रार्थना भूमि पर गिर के, तो ये भी चेंज अपने अंदर लेके आए। तीसरा जो पॉइंट हम सीखते हैं, यहाँ पे लिखा है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। नगर में जाना यानी गोइंग फॉर इवेंजलिज्म। परमेश्वर हमसे आज बातें करता है वचन के माध्यम से। शाऊल को भी परमेश्वर के द्वारा बोला गया, संदेश दिया गया कि नगर में जाना है और जो कुछ करना है वह परमेश्वर उससे कहेगा। आज हमारा कर्तव्य भी मसीह होने के नाते, चाहे हम 10 साल में प्रभु से हैं और या हम बहुत पुराने या पैदा ही या हमारी जनरेशन या थर्ड या सेकंड जनरेशन से हम प्रभु को जानते हैं, मान रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहे हैं, हम क्या हैं, प्रभु के पीछे पूरी तरह से चलें और क्या करें, नगर में जाएं। इवेंजलिज्म की कॉलिंग अपने जीवन में हर कोई रखे। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल के अंदर हर एक को क्या है, सुसमाचार प्रचार किया। तौबा कर लो, स्वर्ग का राज्य निकट है।
और प्रभु ने इवेंजलिज्म की कॉलिंग हर एक को दी। बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं डीएल मूडी। उन्होंने बहुत सारे लाखों लोगों को प्रचार किया। उन्होंने अपने जीवन में एम बनाया कि प्रतिदिन वो क्या है, लोगों को प्रभु के वचन के बारे बताएंगे और सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे जीवन बदलता है। एक दिन की बात है कि रात 11:30 हो गए, किसी के घर प्रार्थना में थे। प्रार्थना करते करते वो लेट हो गए, और जब लेट हो गए उस समय क्या हुआ कि 11:30 बजे उनको याद आया कि आज मेरा जो प्रचार था, मेरा जो आज का प्रचार था वो क्या है, पूरी तरह से रह गया है। उन्होंने उसी समय क्या किया, 11:30 बजे रात को निकले और सड़क पे किसी व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर दिया कि कोई व्यक्ति तो मुझे मिलेगा जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो। जब रास्ते में जा रहे हैं आधी रात को सड़क के ऊपर, तब क्या हुआ कि चलते चलते उन्हें एक मर्चेंट मिला, लाला ज्वेलर, जिसकी अपनी दुकान थी। और वो लाला क्या है, रात को 11:30 बजे अपनी शॉप को बंद करके अपने घर वापस जा रहा था। तो लाला जब जा रहा था अपना सूटकेस बैग लेके, तो प्रभु के दास डीएल मूडी उसके पीछे आने लगे कि मैं इस भाई को क्या है वचन सुनाऊंगा। और जब उन्होंने उसको रोका, कहते भी लाला साहब 1 मिनट रुको, मैं परमेश्वर के बारे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उन्हें लगा कोई चोर है रात को जो मेरे पीछे लग गया है। उन्होंने जोर से क्या है, बैग साइड पे रखे जोर से उनके क्या है एक थप्पड़ लगा दिया। और जब थप्पड़ लगा दिया तो परमेश्वर के दास ने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, वो आपके जीवन में बड़ा कार्य करना चाहते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई भी उद्धार और मुक्ति नहीं है। अनंत जीवन यीशु मसीह के पास है। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ उन्होंने उनको जाने दिया। वो दोनों के रास्ते अलग हो गए। पर वो जो व्यक्ति था, वो जो लाला था, जिसको 11:30 बजे रात को वचन सुनाया गया, वो रात को बहुत बेचैन हो गया। परमेश्वर ने उसे बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया। और रात को जब वो अपने घर में गया, पहुंचा, थोड़ी देर में खाना खुना खाया, अपने परिवार को बताया कि एक व्यक्ति मेरे पीछे लग गया था, वो कोई परमेश्वर की बातें कर रहा था और मुझे बता रहा था। और कहते मैंने उसको ऐसे ऐसे करके थप्पड़ लगा दिया और मैंने उसकी बात को नहीं सुना। पर जब वो रात को बिस्तर पे सोने गए, परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, बेचैन कर दिया, और वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में एहसास आ गया कि मैंने उस व्यक्ति के साथ बहुत गलत किया। उस व्यक्ति की कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी मुझे चोट पहुंचाने की या चोरी करने की। उस समझ गया। जैसे ही सुबह 5 बजे हुई, वो फटाफट तैयार हुआ और उसी सड़क पे, उसी मार्ग पे, उसी व्यक्ति को ढूंढने चला गया कि मैंने गलत किया है और मैं जाके उससे माफी मांगू। कई दिन वो उसको ढूंढते रहे उसी मार्ग पे, पर खुदा की दया से प्रभु के दास डीएल मूडी उसको मिल गए। और फिर क्या है, उन्होंने उसकी बातों को सुना, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया। गोइंग फॉर इवेंजलिज्म, नगर में जाना बड़ा जरूरी। यहाँ पे भी शाऊल को प्रभु के द्वारा संदेश मिला कि नगर में जाना है। आज हर एक मसीह का भी कर्तव्य है कि हमें क्या है, नगर में जाना है। जिस तरह से सामरी और नगर में गई और जाके प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को सुनाया। साधु सुंदर सिंह भी अलग अलग नगरों में जाके, तिब्बत के एरिया के अंदर बर्फीले पहाड़ों के अंदर नंगे पैर थे, बिना ज्यादा वस्त्रों के, वो भी परमेश्वर का काम कर रहे थे। आज हमें भी कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, किसी भी काम पे क्यों ना हो, हमें भी क्या है, नगर के अंदर जाना है। परमेश्वर हमें खुद बताएगा कि उनसे हमें क्या बातें करनी है। फर्स्ट हमारा पॉइंट जो था, वर्क ऑन योर वीकनेस, अपनी कमियों पे काम करें। सेकंड जो था, भूमि पे गिरे, मतलब प्रार्थना करें, तभी परमेश्वर हमें दिखाई देंगे और सुनाई भी देंगे, ज्यादा प्रार्थना करने से। तीसरा है गोइंग फॉर इवेंजलिज्म। हर एक मसीह, हर एक दास दासी का कर्तव्य है कि प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को लोगों को बांटे और सुनाएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे बताएं। आखिरी जो मेरा पॉइंट है, बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा से भरे, टेकिंग बैप्टिज्म एंड फिलिंग योरसेल्फ विद द होली स्पिरिट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो कह देते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है बपतिस्मा लेने का। शाऊल को यहाँ पे 18 आयत में क्या है बपतिस्मा उन्होंने लिया 18वीं आयत के अंदर, और फिर भोजन भी उन्होंने खाया। 17 आयत में देखते हैं जब उनके ऊपर प्रार्थना की गई उन्होंने दृष्टि भी पाई और वो पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण हो गई। तो हमारे जीवन में बपतिस्मा लेना बड़ा जरूरी है। बहुत साल बीत जाते हैं, कई लोग निर्णय एक डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें बैप्टिज्म लेना है, बपतिस्मा लेना है। हल्की बात समझते हैं, ले लेंगे कोई बात नहीं, जब समय होगा, जब मन करेगा, अब बारिश है, अब ठंड आ गई है, एक्सक्यूजेस हम बहाने लगाते हैं। कि हमारे जीवन में हमने बपतिस्मा लिया है, अगर बपतिस्मा ले लिया है तो क्या हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया है? अगर नहीं तो इस साल में ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ, अपने जीवन में बदलाव लेके आए और बपतिस्मा लें अपने जीवन के अंदर। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, आगे अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी सामर्थ के साथ शाऊल को प्रभु ने क्या है इस्तेमाल किया, नए नए तरीकों के साथ, नई नई जगहों पे। उसने थोड़ा सा लोगों को दुख दिया होगा शाऊल ने, और उसने बहुत सारा परमेश्वर के लिए दुख सहा अपने जीवन में। हम भी अपने जीवन में जब हम अपने जीवन में थोड़ी चेंजेस को लेके आते हैं तो परमेश्वर बड़ा बदलाव हमारे जीवन में लेके आता है, और पवित्र आत्मा की सहायता से फिर हम बड़े बड़े कामों को करने पाते हैं। चेंज, अपने जीवन में चेंज लेके आए, डिसीजन लें कि हमें अपने जीवन में चेंज लाना ज़रूरी है। आज जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ, अपने जीवन के अंदर बदलाव लेके आए, बदलाव लाना ज़रूरी है। पुराने नियम में हम परमेश्वर का समय देखते हैं, फिर जो मैंने बताया खाली पेजेस में हम साइलेंट पीरियड भी देखते हैं कि परमेश्वर ने किसी से भी बात पृथ्वी के ऊपर नहीं की। फिर नए नियम में अपने लोगों से बातें की, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें की। अब जो है पवित्र आत्मा का युग है, पवित्र आत्मा हमसे बातें करना चाहता है, आप उसके लिए तैयार रहें। फर्स्ट पॉइंट था हमारा वर्क ऑन योर वीकनेस, अपनी कमियों पे काम करें। शाऊल की जो कमियां थी वो यही थी कि चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, धुन में था। वो हर समय यही चाहता था कि किसी तरह से मैं कुछ लोगों को पकड़ लूं और उनको क्या है, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा बर्ताव करूं। पर उसने अपनी इस कमी को खत्म किया और उसने अपने जीवन में बदलाव लेके आया। दूसरा, भूमि पर गिरना। जब हम भूमि पे गिरेंगे परमेश्वर हमें दिखाई भी देंगे और सुनाई भी देंगे। तीसरा जो है, हमें क्या है, उठकर नगर में जाना है, गोइंग फॉर इवेंजलिज्म। इस साल हमने चेंज लेके आना। अगर आज तक हमने प्रचार अपने जीवन में किसी को नहीं सुनाया, अपनी गवाही हमने आज तक किसी को नहीं बताई, देन दिस ईयर वी शुड ट्राई। इस साल हमें कोशिश करनी है और प्रभु के कामों में आगे बढ़ना है। और चौथा है बपतिस्मा लें, टेकिंग बैप्टिज्म एंड फिलिंग योरसेल्फ विद द होली स्पिरिट। बपतिस्मा लें, और अगर आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इस साल अनिवार्य है कि हम अपने जीवन में लें। जब हम ये 4 स्टेप्स को, 4 पॉइंट्स को अपने जीवन में लेके आएंगे तो एक सचमुच बहुत बड़ा बदलाव और परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा। जैसे शाऊल के जीवन में उसका हृदय परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा चेंज प्रभु की दया से होने पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। मैं विश्वास करती हूँ प्रेरितों के काम 9 अध्याय से आप कुछ सीखने पाए हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। हर ट्यूसडे परमेश्वर का वचन इसी तरह से आपके बीच में रखा जाएगा। अगले ट्यूसडे हम इसी समय मिलेंगे 5 बजे। परमेश्वर की आराधना होगी और उसके बाद फिर वचन का प्रचार किया जाएगा। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना भी की जाएगी। कोई भी कंसर्न है, कोई भी मैटर है जो आप पर्सनली शेयर करना चाहते हैं, आप इस कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और उसके बाद आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी हमें शेयर कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना और काउंसलिंग आपके लिए कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे और हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं बहुत सुंदर समय के लिए कि प्रभु आपने हमारी सबकी अगुवाई की, मदद सहायता की, वचन सुनाने में प्रभु अपनी कृपा की।
हम आपका दिल के गहराई से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो वचन आपने आज हमें दिया है कि ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। सचमुच परमेश्वर, हम सब के जीवन में बहुत बड़ा चेंज हमारे जीवनों में आने पाए। परमेश्वर अपनी कृपा करो, दया करो, हमारा जीवन एक जैसा ना रहे, हमारे जीवन में बदलाव आने पाए। प्रभु आप अपनी खुशियों के साथ प्रभु हमें भर दे, ताकि परमेश्वर हम अपने जीवन में आपके नाम को ऊंचा कर सके, आपके कार्य को ऊंचा कर सके। परमेश्वर हर एक सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर आपकी बहुत आशीष और बरकत होने पाए। परमेश्वर अगले ट्यूसडे जब हम मिलते हैं तो आपकी बरकतों के साथ, आशीषों के साथ मिलने पाए। परमेश्वर धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। प्रभु जी आपका आत्मा पूरा सप्ताह सबके ऊपर कार्य करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। संडे भी हमारी लाइव मीटिंग चलती है, ट्यूसडे और थर्सडे। आप परमेश्वर के वचन को सुन के आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।